परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। शुभ दिनम। आज हम लोग गीता के अमृतमय वचनों का पान करेंगे और इस जो शीर्षक को मैंने लिया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण छंद जो गीता के हैं यहाँ पर दिए गए हैं। मैं उनका अर्थ व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ साथ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बताऊंगा और अंत में आपको मैंने जो प्रश्न बनाए हैं अनूठे प्रश्न, उन अनूठे प्रश्नों को भी आपको हल करना होगा। सबसे पहले मैं आपको इस जो ये छंद हैं बहुत ही महत्वपूर्ण छंद हैं उनके विषय में कुछ खास बातें बता देता हूं, जिससे कि आपको हमारे प्रश्नों को हल करने में सरलता रहेगी और बहुत कुछ आप सीख भी जाएंगे। क्योंकि लगातार जब आप व्याकरणात्मक टिप्पणियों को करेंगे, पढ़ेंगे, बार बार संस्कृत को समझेंगे तो संस्कृत आपको सरल लगने लगेगी और संस्कृत के माध्यम से जब प्रश्न पूछा जाएगा तब आप उस प्रश्न के भाव को समझ सकेंगे और उत्तर भी हल कर सकेंगे। तो निवेदन एक ही है आपसे मेरा कि मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी महत्वपूर्ण हो सकता है जो आपके लिए लाभदायक हो। विलंब न करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ गीता का अमृतमय वचनों का पान। मेरे साथ आप लोग भी कीजिए और ज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसा पढ़ लीजिए जो कि आपके कैरियर के लिए भी लाभदायक होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। तुम आदि देवा, आप आदि देव हैं। पुरुषः पुराण, पुराण पुरुष हैं। पुराण का तात्पर्य प्राचीन। आप पुरातन पुरुष हैं, आदि देव हैं। आदि मतलब प्रथम, पहला। आदि का तात्पर्य होता है पहला। आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और तुम अस्य विश्वस्य, इस विश्व के, ध्यान से समझेंगे, अस्य किसके लिए आया है? विश्वस्य का सर्वनाम है अस्य। तो अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के परम निधान है, इस विश्व को बनाने वाले हैं। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। वेत्तासि माने जानते हो, आप वेद्यम जानने योग्य, जो भी जानने योग्य है आप उसको जानते हो। परम च धाम, और आप अर्थात तुम परम धाम हो। सबसे बड़ा धाम या परम धाम आप ही हो और सबसे बड़े जानकार ज्ञाता आप ही हो। जो कुछ भी जानने योग्य है उसके आप जानकार हो। तो यार आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा ही ततम विश्वम, ततम विश्वम, ततम फैलाया गया, विश्वम अर्थात विश्व को, तुम्हारे द्वारा ही विश्व को फैलाया गया या विश्व को बनाया गया, प्रकट किया गया। अनंत रूप, तुम अनंत रूप हो। तो क्या संबोधन रूप में है कि हे प्रभु तुम अनंत रूप हो, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के निधान हो, जानकार हो, परम धाम हो। ठीक है, ये मैंने आपको इसके विषय में सामान्य रूप से बता दिया। अब आगे चलते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये। यदा यदा, जब जब, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानिर्भवति हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत अर्थात हे अर्जुन। ये भारत किसके लिए आया? यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और जब जब अधर्म का उत्थान होता है। किसका उत्थान होता है? और जब जब अधर्म का उत्थान भवति होता है, तदा तब तब आत्मानम अपने आप को, अहम अर्थात मैं, सृजामि माने सृजन करता हूँ, तब मैं अपने आप को पैदा करता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। तो क्या भाव निकल कर आया कि
हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। इसके बाद देखिए, परित्राणाय साधूनाम, अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए। यहाँ जो त्रा धातु है वो रक्षा करने के अर्थ में होती है। साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए। साधु नाम में भी आपकी कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति बहुवचन। और यहाँ दुष्कृताम में भी षष्ठी व्यक्ति है कि दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए। संभवामी, उत्पन्न होता हूँ, युगे युगे, मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। किस लिए जन्म लेता हूँ? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। तो यहाँ पर ये जो 3 छंद हुए हैं, इनकी कुछ टिप्पणियां भी मैं आपको बता दूं। खासतौर से संधि में देखिए, अभ्युत्थानम, यहाँ पर यदि आप इस शब्द को का विच्छेद करेंगे तो ध्यान से समझ लीजिए, अभिधन उत्थानम, अभिधन उत्थानम। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ई, अभी में अंत में क्या ई, इधर क्या है ऊ, ई और ऊ, जब आप इन दोनों को साथ साथ बोलेंगे ईयू 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 ईयू, तो क्या निकलेगा? ईयू। अब आपको ये विधि अगर जाननी है, सरलता से समझना है कि यण संधि कैसे होती है, तो इसके लिए आपको मेरा यण संधि पर आधारित जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको देख लेना चाहिए। यण संधि आपको बहुत सरल लगने लगेगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर विनाशाय, यहाँ पर भी देखिए, तदा आत्मानम, तदा आत्मानम, यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ दीर्घ संधि है, क्योंकि दीर्घा और दीर्घा मिलकर दीर्घा बनेगा। सृजाम में हम, यहाँ पर फिर समझिए आप, यहाँ पर यण संधि है, क्योंकि सृजामि अहम, सृजामि धन अहम, यहाँ पर भी ई को या हो गया है। यहाँ पर क्या है? ई को क्या हो जाएगा? या, और सजाम में हम बनेगा। ये भी यण संधि का उदाहरण था। आगे चलते हैं, क्या है देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु, मां ते संगोऽस्तु कर्मणि। सबसे महत्वपूर्ण छंद है, कभी भी परीक्षा में आ सकता है। कर्मणि अर्थात कर्म में, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचन का रूप है। यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा? कर्मणि अर्थात कर्म में, एव अर्थात ही, कर्मणि कर्म में, एव ही, अधिकारा अधिकार है, ते तुम्हारा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, मां फलेषु, फल में अधिकार नहीं है, कदाचन कभी भी। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है, कर्म में ही अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। अतः मां कर्म फल हेतुर्भु, मां अर्थात ना बनो कर्म के फल का हेतु, भू माने हो, मां अर्थात नहीं, कर्म के फल का हेतु मत बनो। मां ते संगः, और ना तेरा संग हो, अस्तु अकर्मणि, और अकर्म में तेरी संगति ना हो। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा का अन्न खा लूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे कि और बता रहे हैं कि कर्म तो करना ही है, तो कर्म में अधिकार है, फल में कोई अधिकार नहीं है। अतः कर्म के फल का हेतु मत बनो, और तुम्हारी संगति भी अकर्म में ना हो, अर्थात तुम्हारी आसक्ति अकर्म में ना रहे। अगला छंद देखते हैं। यहां पर भी यदि आप देखेंगे, अस्तु अकर्मणि, अस्तु ऐसे आएगा, अस्तु अकर्मणि,
एण संधि का उदाहरण बनेगा ये। ऐसे यहाँ पर भी बना था कर्मणि एव, यहाँ भी एण संधि का उदाहरण बना था। ठीक है, जब आप जोड़ेंगे तो ई को या हो जाएगा। यहाँ पर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि। नरः अर्थात मनुष्य, यथा जिस प्रकार नरः अर्थात मनुष्य वासांसि जीर्णानि पुराने वस्त्रों को, जीर्ण माने पुराने, वासांसि वस्त्रों को, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को विहाय छोड़ करके, विहाय का अर्थ क्या होता है? छोड़ करके, लिप प्रत्यय से बनता है, तो विहाय छोड़ करके नवानि गृह्णाति अपराणि, नवानि अर्थात नए, अपराणि माने दूसरे वस्त्रों को, गृह्णाति ग्रहण करता है। फिर से समझ लीजिए, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके नए अपराणि दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है, तथा वैसे ही उसी प्रकार देही अर्थात आत्मा, उसी प्रकार देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्णानि शरीराणि विहाय, यहाँ पर यण संधि हुई है, जीर्णानि अन्यानि, तो जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण शरीरों को छोड़ करके, अन्यानि दूसरे, नवानि नवीन, दूसरे नवीन शरीरों को में संयाति अर्थात प्रवेश करता है। आत्मा दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर या जीर्ण शरीरों को छोड़कर या मृत शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त कर लेती है, अर्थात नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर विहाय में लिप प्रत्यय था, वासांसी और जीर्णानि में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ये नपुंसक लिंग का शब्द है। अपराणी, शरीराणी, अन्यानी, नवानी, ये सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में प्रयोग हुए हैं। कौन कौन से? वासांसी, जीर्णानि, अपराणी, नवानि, शरीराणि, जीर्णानि, अन्यानि, नवानि। ठीक है, बाकी यहां पर संधि थी जीर्णानि अन्यानि। कैसे लिखेंगे? जीर्णानि अन्यानि। तो यहां पर जब आप जीर्णानि धन अन्यानि को जोड़ेंगे तो यहां पर एण संधि होगी। ठीक है बंधुओं, अब मैं आपको इसके 2 छंद और बता देता हूं। इसके बाद आपको मैं अभ्यास कराता हूं। जो प्रश्न मैंने बनाए हैं वो प्रश्न आपको बताता हूं कैसे आप हल करेंगे। क्या है अगला? नैनम छिन्दन्ति सहस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नाचैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्थात नहीं, ऐनम अर्थात इस आत्मा को, ना ऐनम वृद्धि संधि हुई है, इस आत्मा को ना ही छिन्दन्ति काट सकते हैं शस्त्राणि अर्थात शस्त्र, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। ना ऐनम दहति पावका, और इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। ना चा ऐनम, और ना ही क्लेदन्ति भिगो सकता है आपः अर्थात जल, और ना ही जल इस आत्मा को भिगो सकता है, डुबा सकता है। ना शोषयति मारुतः, और ना ही वायु, मारुतः अर्थात वायु इसे सुखा सकती है, अर्थात वायु इसे सुखा भी नहीं सकती। तो आत्मा अजर अमर है, इस बात को ये छंद जो है वह प्रकट कर रहा है कि शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। इसके बाद श्री कृष्ण समत्व बुद्धि की भावना को विकसित करने के लिए देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। क्या है?
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख में समय अर्थात समान कृत्वा करके अर्जुन से कह रहे हैं कि सुख दुख में समान हो जा, लाभ और अलाभ में, लाभ और हानि में, जय और अजय में, जय और पराजय में समान करके ततः ततो युद्धायुजस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो, क्योंकि न एवं पापम अवाप्स्यसि, यदि तुम ऐसा करोगे तो पापम अर्थात पाप को ना नहीं अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे, तो तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। और यदि तुम सुख दुख में फंसे रहे, लाभ हानि में फंसे रहे, जय पराजय में फंसे रहे और तुम यदि युद्ध से पीठ दिखा गए तो निश्चित रूप से पाप को प्राप्त करोगे। अतः सुख दुख में समान हो जा, लाभ हानि जय पराजय में समान होकर युद्ध की तैयारी कर, इससे तेरे को पाप नहीं होगा। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। अब मैं आपको जो मैंने प्रश्न बनाए हैं, आप इन्हीं पद्यों पर आप उनको हल करेंगे और देखिए कि आप कितना हल कर सकते हैं। बड़े रोचक प्रश्न हैं, ध्यान से हल करेंगे आप। क्या है प्रश्न? अनंत रूप कस्य कृते प्रयुक्तः। अनंत रूप, देखिए यहां पर आया था अनंत रूप पहले छंद में। अनंत रूप कस्य कृते, किसके लिए? प्रयुक्तः माने प्रयोग किया गया। तो अनंत रूप किसके लिए प्रयोग किया गया है? क्या कहेंगे? पुराणस्य कृते, पुरुषस्य कृते, कृष्णस्य कृते। तो 3 विकल्प हैं, पुराणस्य कृते, पुरुषस्य कृते, कृष्णस्य कृते। तो बंधुओं, आपने देख लिया होगा कि आपको क्या करना है। मैं अब आपको सही उत्तर बताता हूं, कृष्णस्य कृते, क्योंकि वही आदिदेव हैं, वही पुराण पुरुष हैं और वही अनंत रूप हैं। कौन? भगवान कृष्ण। फिर अभ्युत्थानम, ये जो पद है अभ्युत्थानम, अस्मिन् पदे कः उपसर्गा, इस पद में कौन सा उपसर्ग है? किसमें? अभ्युत्थानम में। तो अभ्युत्थानम में अ, अभ्य, अभि, अभ, इनमें से कौन सा उपसर्ग है? आप विचार कीजिए। मैं सही विकल्प आपको बताता हूं, जो अभि है वह उपसर्ग अभ्युत्थानम में प्रयोग किया गया है। अगला, सृजाम्यहम अत्र संधि अस्ति। सृजाम्यहम अत्र संधि, मैंने बताया था सृजामि अहम, एण संधि है इसमें। कौन सी संधि है? एण संधि है। अब देखिए, कस्मिन् पदे लिप प्रत्यय नास्ति। कस्मिन् पदे लिप प्रत्यय नास्ति, किस पद में लिप प्रत्यय नहीं है आपको बताना है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप प्रश्न को हल करें, यहां से पढ़ करके अंत तक अवश्य आएं, क्योंकि कभी कभी अंत में ना लिखा होता है और आप उसे अस्ति समझ बैठते हैं। ना बिल्कुल प्रश्न को विपरीत कर देता है। ठीक है, तो किस पद में लिप प्रत्यय नहीं है पूछा जा रहा है, और जल्दी में क्या कर देते हैं, लिप प्रत्यय किसमें है, तो तुरंत व्यक्ति लगा देता है विहाय में है। ठीक है, तो कस्मिन् पदे लिप प्रत्यय ना अस्ति, लिप प्रत्यय नहीं है, इसमें भी लिप है, इसमें भी लिप है, इसमें भी लिप है, विनाशाय में लिप नहीं है। तो लिप प्रत्यय किसमें नहीं है? विनाशाय में नहीं है। तो यहां पर एक विकल्प सही है। विकल्प सही विकल्प कौन सा है? विनाशाय, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगला, कहा जीर्णानि वासांस विहाय नवानि गृह्णाति। कौन जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है? देही अर्थात जिसको आत्मा कहते हैं, नरः अर्थात मनुष्य, आत्मा अर्थात आत्मा, शरीर अर्थात शरीर। कौन जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है? तो बंधुओं, यहाँ पर वस्त्रों की बात आ रही है, तो यहाँ पर वस्त्रों की बात आएगी तो आपको नरहा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखिए, नवानि गृह्णाति नरः अपराणि। तो सही विकल्प क्या है? नरा। ठीक है,
नयनम अत्र कह संधि। नयनम, ये जो पद है, नयनम छिन्दन् शस्त्राणि जो वाक्य था, तो नयनम में कौन सी संधि है मैंने आपको बताई थी कि यहां पर ना धन अयनम अर्थात वृद्धि संधि बनेगी। कौन सी संधि? वृद्धि संधि बनेगी। कस्मिन् पदे द्विवचनम अप्रयुक्ता। अप्रयुक्ता अर्थात किस पद में द्विवचन का प्रयोग नहीं है, ये बताना है। तो सुख दुखे, जया जयो, लाभा लाभो, युगे युगे, कौन सा विकल्प सही होगा बंधुओं? जिसमें द्विवचन का प्रयोग नहीं किया गया है। सुख दुखे में भी द्विवचन है, जया जय में भी द्विवचन है, लाभ लाभों में भी द्विवचन है, युगो युगो में द्विवचन नहीं है, अर्थात यह विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कस्मिन् पदे वृद्धि संधि नास्ति। किस पद में वृद्धि संधि नहीं है? देखिए फिर आगे नास्ति। तो किस पद में वृद्धि संधि नहीं है? तो आपको चुनना है। चैनम में भी वृद्धि संधि है, नैवम में भी वृद्धि संधि है, और नयनम में भी वृद्धि संधि है। नैवम और नयनम और चैनम ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वेद्यम में वृद्धि संधि नहीं है, अर्थात सही विकल्प वेद्यम है, क्योंकि इसमें वृद्धि संधि का प्रयोग नहीं किया गया। ये सभी उदाहरण जो है वृद्धि संधि के हैं। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि संधियों पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आप लोग कृपया अवश्य देख लें, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने उसमें आपको समझाया है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मां कर्मफल हेतुर्हु अत्र मां अस्ति। यहां पर मां है, तो मां क्या है? तो विकल्प है विकल्प रूपे, निषेध रूपे, आत्म रूपे, संकल्प रूपे। मां का प्रयोग किस अर्थ में है? विकल्प रूप में है? नहीं। निषेध रूप में है? सही हो सकता है। आत्म रूप में है? नहीं। संकल्प रूप में है? नहीं। तो क्या विकल्प है? निषेध रूप में, अर्थात नहीं के अर्थ में मां का प्रयोग किया गया है। किस अर्थ में? नहीं के अर्थ में, ठीक है, निगेटिव अर्थ में। कस्मिन् पदे यण संधि नास्ति। किस पद में यण संधि नहीं है? लीजिए, तो किस पद में यण संधि नहीं है, इसके लिए भी आपको यण संधि के सभी उदाहरण मैंने यहां पर दिए हैं। कौन सा नहीं है आपको चुनना है। देखिए, क्लेदन्ते आपको कर्मण्येव अस्तु कर्मणि उत्थानम धर्मस्य। समझ से पढ़ लीजिए, उत्थानम धर्मस्य। तो इन चार में से कौन सा विकल्प है जो यण संधि का नहीं है? देखिए, क्लेदयन्ति आपो यण संधि है, कर्मणि एव यण संधि है, अस्तु अकर्मणि यण संधि है। आपका इसमें यण संधि नहीं है। क्यों? ये उत्थानम धर्मस्य लिखा है। यदि यहां पर होता अभ्युत्थानम तो यहां पर यण संधि थी, तो यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार बंधुओं, आज हम लोगों ने गीता के अमृत वचनों का पान किया है, और मैंने प्रयास किया है कि कुछ आपको नया दे सकूं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। ठीक है बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।